Hello and welcome back to my channel. Today we will make this cute little bubble bag. So let's start the video. तो ये सारे मटेरियल हमें चाहिए होंगे। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट बना लिया है। फ्रंट और बैक दोनों सेम ही पार्ट होगा, तो मैंने फ्रंट बना लिया है। तो अब हम बैक बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनानी होगी। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें अपने यान को इस तरह से लेना है। अपने दो फिंगर के बीच में हमें रख के इस तरीके से अरेंज करना है यान को, जिससे कि हमारे फिंगर के बीच में एक क्रिस क्रॉस बनेगा। उसके बाद हमें इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है एंड पुल करना है दूसरे जो हमारा लूप बना था उसको। फिर इस तरह से हम अपने फिंगर पे पकड़ लेंगे और दोनों जो हमारा एंड है उसको टाइट करेंगे, जिससे कि हमारा एक नॉट बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक स्लिप नॉट बन जाएगा। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें फाउंडेशन चेन बनानी है। तो फाउंडेशन चेन डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा बैग बनाना है। मैंने 33 फाउंडेशन चेन बनाई है, जो कि एक मीडियम साइज़ बैग मैंने बनाया है। तो उसके लिए हम 32 फाउंडेशन चेन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से यान ओवर करना है एंड पुल आउट करना है। तो इसी तरह इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें टोटल 33 चेन बनानी है। 33 चेन बनाने के बाद हमें एक और चेन बनानी है, जिससे कि हमारा वो वर्किंग होगा। तो टोटल 34 चेन बनी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, जो कि हमारा 33 वाला चेन है, उसके अंदर हमें अपने हुक को इस तरह से इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद हमें बाहर निकालना है, यान ओवर करना है और जो हमारे हुक में 2 लूप बना है उसमें दोनों लूप से यान ओवर करते हुए बाहर निकालना है। तो इसको हम कहेंगे सिंगल क्रोशे। तो ये हमें हर एक स्टिच में, जो हमारी 33 स्टिच है उसमें हर एक स्टिच में इसी तरह सेम प्रोसेस को रिपीट करके हमें 33 सिंगल क्रोशे करना है। इंसर्ट करना है हुक को, यान ओवर करना है, दोनों लूप से बाहर निकालना है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने ये जो राउंड है वो कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा 33 चेन है। उसके बाद हमें अब बबल राउंड स्टार्ट करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक चेन बनानी है और अपने वर्क को टर्न करना है और यान ओवर करना है। और जो हमने चेन बनाई है उसमें हमें वर्क नहीं करना है, उसके जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें वर्क करना है। तो उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप से बाहर निकालेंगे, फिर 2 लूप से बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशे बनेगा। तो इस तरह से पहले हमें एक चेन में डबल क्रोशे करना है। उसके बाद हमें बबल पार्ट बनाना है, जिसके लिए हमें हुक पे 2 बार यान को ओवर करना है। इस तरह से यान 2 बार हम अपने हुक में ओवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है, पुल करना है 2 लूप से। फिर उसके बाद हमें फिर से 2 लूप से बाहर निकालना है और ये हमारा बनेगा हाफ ट्रिपल क्रोशे। तो हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है, लेकिन उसको पूरा नहीं बनाना है, हमें हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से 2 बार यान को ओवर करके बाहर निकालेंगे। उसके बाद 2-2 बार हमें इस तरह से करना है। हमारे हुक पे जो एक बचेगा वो इस तरह से रहने देना है। तो इस 3 बार हमें 3 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। सेम जो हमारा स्टिच है उस सेम ही स्टिच के अंदर हमें इंसर्ट करना है हुक को, हमें स्टिच चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से हमें प्रोसेस को रिपीट करना है। तो हमारे हुक पे अब 4 लूप बच गया। उसके बाद हमें इस तरह से यान ओवर करते हुए चारों लूप से बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा बनेगा बबल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें करना है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे करने के लिए सबसे पहले हम हुक को यान ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। उसके बाद हमें 2 लूप से बाहर निकालना है, फिर 2 लूप से बाहर निकालना है। तो ये प्रोसेस करते ही आपको दिखेगा बबल जो हमारा शेप है वो बन जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक और डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह हमें टोटल 2 डबल क्रोशे करना है। तो ये हमारा बबल पार्ट बना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारा फ्रंट है वो इस तरह से शो करेगा।
उसके बाद हमें वापस से बबल पार्ट बनाना है। तो बबल पार्ट बनाने के लिए हमें फिर से हुक के पर 2 बार हमें इस तरह से यार्न ओवर करना है, हुक में इंसर्ट करना है, नेक्स्ट स्टिच में बाहर निकालना है या हुक को इस तरह से 2 लूप से बाहर, फिर उसके बाद फिर से 2 लूप से बाहर निकालना है। तो ये हमारा एक हाफ ट्रिपल क्रोशे बनेगा। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें 2 और हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाना है। टोटल हमें 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाना है सेम स्टिच में, तब हमारा जो बबल पार्ट है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमारा जो हुक है उसमें हमारा 3 लूप अभी तक बन चुका है। तो हमें टोटल 4 लूप बनाना है इस तरह से। उसके बाद हमें यार्न ओवर करना है हुक में और चारों लूप से हमें एक साथ ही बाहर निकालना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करना है। तो उसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे, स्टिच के अंदर हम इंसर्ट करेंगे हुक को, यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप। तो इस तरह से हमारा एक और डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद हमें वापस से नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशे करना है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो इसी तरह रिपीट करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशे एंड 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे करते हुए ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें हमारा जो लास्ट राउंड है उसमें सिर्फ एक ही डबल क्रोशे बनेगा, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है और चेन बनाने के बाद हमें अपने वर्क को टर्न करना है और जो हमने चेन बनाई है उसमें हमें वर्क नहीं करना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरह से हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे एंड बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा एक सिंगल क्रोशे बनेगा। तो हर एक स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशे करना है। जो हमारा ये 3rd राउंड है उसमें हमें एक एक सिंगल क्रोशे करना है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने ये राउंड कंप्लीट किया है। उसके बाद हमें वापस से एक चेन बनाना है। ये याद रखना है हर एक राउंड के एंड में हमें एक चेन बनानी है और उसमें हमें वर्क नहीं करना है, उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें वर्क करना है। तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें वापस से एक डबल क्रोशे बनाना है। स्टार्टिंग का जो हमारा राउंड है उसमें एक डबल क्रोशे है और लास्ट का जो हमारा इस राउंड का लास्ट स्टिच होगा उसमें भी एक ही डबल क्रोशे होगा। स्टार्टिंग एक डबल क्रोशे से हो रही है और एंडिंग भी एक डबल क्रोशे से हो रही है। तो इसी प्रोसेस को जैसे हमने बबल वाला अभी बनाया था उसी प्रोसेस को फिर से मैं रिपीट करके ये राउंड भी कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से आपको एक बबल राउंड बनाना है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड राउंड होगा वो एक सिंगल क्रोशे राउंड होगा जिसमें हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद हमें वापस से जो हमारा 3rd राउंड होगा वो एक बबल बनाने का राउंड होगा। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें अपने बैग का जितना आपको लेंथ चाहिए उतना कंप्लीट करना है। तो ये मैंने 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे बना लिया। इस तरह से हम यार्न ओवर करते हुए चारों लूप से बाहर निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे। एंड उसके अगेन नेक्स्ट स्टिच में फिर से जो हमारा 3rd स्टिच है उसमें भी डबल क्रोशे करेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है और अपना जो बैग का लेंथ है वो आपको पूरा बना लेना है। तो इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने ये जो बैक पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद आपको जो स्टार्टिंग का जो राउंड होगा, जो हमारा बैक का स्टार्टिंग होगा उसमें आपको 3 राउंड बनाना है सिंगल क्रोशे के। तो इस तरह से यार्न ओवर करते हुए मैंने 3 राउंड सिंगल क्रोशे के बना लिया है। उसके बाद हमें अपने जो यार्न को है वो कट करके इस तरह से फास्टन ऑफ कर लेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग जो पार्ट है उसमें 3 राउंड सिंगल क्रोशे के ही रिपीट किया है, जिससे कि हमारा जो बैक का स्टार्टिंग है वो अच्छे से, हमारा चेन जब लगेगा तो वो अच्छे से फिनिशिंग ऑफ होगा।
तो फ्रंट और बैक कंप्लीट करने के बाद अब हमें स्ट्राइप पे वर्क करना है। तो स्ट्राइप बनाने के लिए हमें सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। तो सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम इस तरह से अपने फिंगर पे यार्न ओवर करेंगे, क्रिस क्रॉस बनाएंगे एंड हुक को इंसर्ट करेंगे हम, और जो हमारा दूसरा लूप है उसको पुल आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक स्लिप नॉट बन जाएगा। स्लिप नॉट बनाने के बाद आपको जितना चौड़ा जो आपका हाइट होगा, जितना वाइड आपको रखना है वो आप कर सकते हैं। मैंने टोटल 7 चेन बनाई है जो कि मेरा वाइड होगा बैक का। तो इस तरह से मैंने यार्न ओवर करते हुए पुल आउट किया है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने टोटल 7 चेन बनाई है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें सेम सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से हमें यार्न ओवर करना है, पुल आउट करना है फ्रॉम दैट लूप। तो इस तरह से हमारा एक एक सिंगल क्रोशे हमें हर एक स्टिच में करना है। जब ये राउंड एंड हो जाएगा उसके बाद हमें एक चेन बनानी है जो कि हमारा वर्किंग यार्न होगा। तो हमें सबसे पहले एक चेन बनानी है, उसके बाद हमारा जो वर्क है उसको टर्न करेंगे और हमें अब एक डबल क्रोशे करना है। जिस तरह से हमने डबल क्रोशे बनाया है, यार्न ओवर फ्रॉम 2 एंड अगेन यार्न ओवर फ्रॉम 2। उसके बाद हमें बबल राउंड बनाना है। तो जिसके लिए हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है जैसे हमने बबल बनाया था, 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे से। तो इस तरह से हमारा जो बबल है, पहला बबल बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशे बनाना है, जिस तरह से हम अपने बैक के पार्ट के लिए बना रहे थे। तो हमें टोटल 2 डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें वापस से बबल राउंड बनाना है। तो इसी तरह हमें बबल राउंड बनाना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टिच होगा उसमें एक डबल क्रोशे करना है। फिर लास्ट जो हमारे स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद हमें एक चेन बनानी है। इस तरह से वर्क के नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हमें हमेशा एक चेन बनानी होगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरह से हमें दो बबल का पूरा स्ट्राइप बनाना है। आपको जितना लंबा आपको स्ट्राइप चाहिए अपने बैग का आप उतना बना सकते हैं, जिससे कि आपको हैंडल पार्ट प्लस जो बैक का 3 साइड है वो सारा आ जाए, जिससे कि आपका बैग जो होगा वो स्ट्रांगली वो हैंडल करेगा। तो इसलिए हमें एक लंबी स्ट्राइप बनाना है जिससे कि आपका हैंडल पार्ट प्लस जो हमारे बैग का 3 साइड है वो भी कवर अप हो जाए। तो मैंने इस तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने एक स्ट्राइप बना ली है बड़ी सी, जिससे कि मेरा हैंडल और सारा पार्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट हमने बनाया है बैक का, उसको हमें स्टिच करना होगा इस स्ट्राइप के साथ। तो स्टिच करने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉर्नर पे जो हमारा लास्ट स्टिच है कॉर्नर का, उसमें हमें इंसर्ट करना है हुक कुछ इस तरह से। आपको जो हमारा वर्क है वो रॉन्ग साइड में वर्क होगा, तो हमें इस तरह से बैक का
जो रॉन्ग साइड है उसको कर लेना है। उसके बाद हमें इंसर्ट करना है अपने हुक को दोनों बैक के भी पार्ट में और जो हमारा स्ट्राइप पार्ट है उसमें भी। उसके बाद हमें इस तरह से हमारे हुक में 2 लूप बनेगा, हमें इस लूप से इसको बाहर निकालना है। इसको हम कहेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा पहला स्लिप स्टिच बन गया। अब हर एक जो हमारा स्टिच है उसको हमें बैक के चारों साइड से स्टिच करना है। तो स्लिप स्टिच की मदद से हम जो हमारा बैक का 3 साइड है उसको हम स्ट्राइप के साथ स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से पहले मैंने फ्रंट में सारा स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसमें मैंने दूसरे साइड जो स्ट्राइप का दूसरा साइड है वो स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमारा जो बैग है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैंने स्टिच किया हुआ है। स्लिप स्टिच की मदद से ही मैंने चारों साइड जो हमारा 3 साइड है उस बैग का इसको स्टिच किया है। तो इस तरह से हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद मैंने इसमें चेन भी लगा ली है। आप निडल की मदद से आप चेन को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बैक का जो हमारा लास्ट कॉर्नर है स्टिच का उसकी मदद से हमें स्टिच कर लेना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।